हेलो प्यारे बच्चों, द कमल फिजिक्स हजारीबाग में आपका स्वागत है। मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट था, की कंसेप्ट, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, सारा ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए। अ वेक्टर हैज, वेक्टर के पास होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, बोथ मैग्नीट्यूड एंड क्या, डायरेक्शन। ये सही हो जाएगा। हमने जब से क्लास स्टार्ट किया है तब से वेक्टर और स्केलर से रिलेटेड चीज़ों को हम बताते आ रहे हैं, इसलिए इससे रिलेटेड चीज़ों से आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय। यदि दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है ना, मान लिया जाए ए वेक्टर है और बी, और इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। क्या बोला जा रहा है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। हाँ, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, तो रिजल्टेंट कितना होगा, वेक्टर सम, अर्थमेटिक सम, रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर, या तो फिर जीरो। एंगल बिटवीन दिया रिजल्टेंट की बात करते हैं तो रिजल्टेंट आप सोच लीजिए, वेक्टर दो, एक हम बताए थे फॉर्मूला, वेक्टर ए प्लस क्या, वेक्टर बी। सॉल्व करेंगे तो सी का वेक्टर का मॉड बराबर होता है अंडर रूट ए का वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी का वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए का वेक्टर का मॉड बी का वेक्टर का मॉड, और क्या होता है, कॉस थीटा। कितना एंगल बोला जा रहा है बच्चा, 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री पुट कीजिए। जैसे ही 90 डिग्री पुट करेंगे ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान जीरो होता है, और यदि ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यानी मेरे पास केवल क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, बी स्क्वायर। आप ऑप्शन ढूंढिए। कहता है वेक्टर सम, अर्थमेटिक सम, रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर, यानी यही ऑप्शन सही होगा, रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर। मतलब ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या तो फिर ये फॉर्मूला का ये जो डिस्कशन हम लोग करवाते हैं यहाँ, उससे ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आपको वेक्टर और स्केलर ढूंढने के लिए हम बताए थे, वेक्टर की यदि बात करें तो जो डिस्टेंस जैसा एक्ट करेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जैसा, डिस्प्लेसमेंट, और इसके साथ साथ और क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड क्या, डायरेक्शन, और क्या, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब वेक्टर है। स्केलर की बात करें तो स्केलर में क्या बताए थे, स्केलर में बताए थे कि जो डिस्टेंस जैसा एक्ट करे, किसके जैसा, डिस्टेंस जैसा, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड, और ये डॉट प्रोडक्ट जैसा एक्ट करे, किसके जैसा एक्ट करे, डॉट प्रोडक्ट। तो ये सारा क्या होता है, ये सारा जो है वो स्केलर होता है। ये दो पार्ट में बटा हुआ है, और ये दोनों पार्ट के आधार पर हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर, कौन वेक्टर नहीं है, मतलब स्केलर होना चाहिए। तो कौन स्केलर, देखिए वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, यानी ये स्केलर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन। कंपोनेंट वेक्टर, यदि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं डायरेक्शन के अलॉन्ग, है ना, तो वो कितना होता है। तो कंपोनेंट यदि लेना चाहते हैं हम किसी वेक्टर का कंपोनेंट, यदि कोई एक डायरेक्शन ये है और ये थीटा है, मान लीजिए पी वेक्टर है, इसका इधर हम कंपोनेंट लेना चाहते हैं, है ना, इसके अलॉन्ग कंपोनेंट लेंगे, ये वाला वैल्यू कितना होगा, देखिए क्या दिखता है, जीरो होगा। क्या एंगल के बारे में बोला जा रहा है, नहीं, मैक्सिमम होगा, नेगेटिव होगा, इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड होगा, तो इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। मतलब कि इसका आप समझ लीजिए कि इसका ये प्रोजेक्शन जो वैल्यू होगा, ये वाला यही वैल्यू होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड चीज़ों को यदि हम समझे तो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अंडर यूनिफॉर्म ग्रेविटी इज, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री आपसे पूछा जा रहा है ना, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री का, प्रोजेक्टाइल पूछा जा रहा है आपका, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या, पाथ, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो ट्रेजेक्ट्री बन रहा है ना, ये वाला, ये इसी को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री। तो ये कैसा होता है ना, किस शेप में होता है,
क्या ये सर्कुलर है? नहीं। लीनियर है? नहीं। पैराबोलिक है? हाँ, यही इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल नहीं है। इलिप्ट ऐसे होता है, इस प्रकार के शेप का होता है, इलिप्स। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। हॉरिजेंटल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल किस पर डिपेंड करता है? हॉरिजेंटल रेंज। तो हॉरिजेंटल रेंज का क्या आपको फॉर्मूला लिखाए हैं? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या लिखा है? जी। अब देख लीजिए किस पर डिपेंड करता है? ओनली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ओनली द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। बोथ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी, हाँ ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये यू पर भी डिपेंड कर रहा है, थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोजेक्टाइल अटेन्स मैक्सिमम हाइट व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेंड कब करता है ना? तो h बराबर, इसको हम लोग देखेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है? 2g, है ना। एंगल यदि हम लोग दे देंगे थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, और यहाँ मैक्स लिखेंगे। मैक्स मतलब मैक्सिमम, यानी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ। 2 वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देयर सम इज 0। 2 वेक्टर को इक्वल कब हम लोग बोलेंगे, है ना? देखिए क्या कहता है, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। 2 वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दे हैव द सेम डायरेक्शन, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, क्या इसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं? वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी, ये इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स। दो पैरेलल वेक्टर को यदि हम वेक्टर प्रोडक्ट करें, वेक्टर प्रोडक्ट यानी 2 पैरेलल वेक्टर, यानी वेक्टर एक ये है आई माने, एक और वेक्टर मान लो ए वेक्टर है, इसको आई माने हैं, बी वेक्टर है, इसको भी हम आई ही मान लिए हैं। क्या बोल रहा है? 2 पैरेलल वेक्टर को प्रोडक्ट करना चाहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट करना चाहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। यदि ए क्रॉस बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आई, है ना, आई पैरेलल बोला जा रहा है ना, आई क्रॉस। यदि हम तोड़ें इसको तो क्या आता है? ए का वेक्टर, बी का वेक्टर, साइन थीटा और नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये ना आता है। अब इसको सॉल्व करें तो इन दोनों के बीच ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ये भी आई है, ये भी आई है। पैरेलल में तो एंगल का मान यहाँ कितना बैठाएंगे? 0 डिग्री, और ये साइन 0 का मान होता है कितना? 0, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर ए। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है ना? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कांस्टेंट। देखिए यदि कोई वेक्टर है ए, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड से जब भी बाहर ये आएगा तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक। क्या है? द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए इज गिवन बाय, है ना। किसी भी वेक्टर का यूनिट ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ये केवल फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, इसको नोटिस करते हैं। ए का यूनिट वेक्टर बराबर ए का वेक्टर, और इसी के वेक्टर के मॉडुलस हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ इस पार्टिकुलर वैल्यू का आंसर क्या होगा? ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि डबल मॉडुलस है ना, ये सिंगल होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है? 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, इफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट। यदि ए एंड बी दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो डॉट प्रोडक्ट तोड़िए, ए का वेक्टर का मॉड, बी का वेक्टर का मॉड, और ये कितना होगा? कॉस थीटा। यहाँ एंगल कितना पुट करना है? 90 डिग्री। कितना पुट करना है? 90। जैसे ही हम लोग यहाँ 90 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू कॉस 90 का मान 0, यानी ओवरऑल ये कितना हो जाएगा? 0। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 13? द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड डायरेक्टेड टुवर्ड्स, है ना, किधर डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा? द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंशियल टू द सर्कल नहीं, ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर, सॉरी अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं, अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज से रिलेटेड तो आप पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या जी। अब क्या बोला जा रहा है? मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम। तो अभी हम मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि सबसे ज़्यादा दूर तक ये ऑब्जेक्ट जाए इसके लिए कितना एंगल से फेंकेंगे? तो थीटा बराबर 45 डिग्री से। जैसे हम यहाँ 45 पुट करेंगे, ये आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 यानी 45 और ये हो जाएगा कितना जी, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, यू स्क्वायर साइन 90 बाई कितना हो जाएगा जी, साइन 90 का मान होता है 1 यानी आर। इसको हम लोग लिख सकेंगे मैक्स। जब भी 90 जैसे 90 पुट कर दिए हैं लिखेंगे मैक्स और ये वैल्यू हो जाएगा कितना यू स्क्वायर बाई जी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कितना एंगल पुट कर रहे हैं देखिए तो 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स, 4 ऑप्शन देखिए, along the radius away from the center, along the radius away from the center, सेंटर से दूर रेडियस की ओर, द टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछता है ना, ठीक है, सेंट्रीपिटल परपेंडिकुलर टू द रेडियस, along the radius towards the center, along the radius towards the center। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिधर एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी उधर ही एक्ट करेगा क्योंकि मास है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। along the radius, रेडियस की ओर, along the radius towards the center, along the radius towards the center, मतलब ये along the radius, रेडियस की ओर और किधर सेंटर की ओर, इधर इधर काम करेगा। ठीक है, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू ओनली 2 कंपोनेंट्स, ओनली 3 कंपोनेंट्स, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, नन ऑफ अबव, है ना। 2 कंपोनेंट में हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। देखिए जैसे मान लो एक एक्सिस है, ये दूसरा वाई एक्सिस है और कोई एक फोर्स है पी, एंगल थीटा है, इसको एक बार इधर हम लोग तोड़ सकते हैं पी कॉस थीटा, और ये थीटा है, ये टोटल 90 है तो ये बच गया 90 माइनस कितना थीटा, यानी पी को इसके साथ लेंगे तो पी कॉस और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी पी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी 2 कंपोनेंट में हम इसको तोड़ सकते हैं, ओनली 2 कंपोनेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है। कैसे डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन। देखिए एक यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है वी ए से, दूसरा का इधर मूव कर रहा है वी बी से। कैसे दिखाएंगे इसको? हम लिखेंगे वी ए बी, तो हम लिखेंगे आपको वी ए माइनस क्या वी बी। अब यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहता है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इज गिवन बाय, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये भी इधर ये भी इधर, क्या लिखता है द सम ऑफ दियर वेलोसिटी। देखिए सम है क्या? नहीं। द डिफरेंस ऑफ दियर वेलोसिटी, डिफरेंस है क्या? हाँ डिफरेंस है, ये हो सकता है, आगे देखते हैं। द प्रोडक्ट नहीं। द स्केलर सम ऑफ, द स्केलर सम ऑफ दियर वेलोसिटी नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है एरो, इसका मतलब ये वेक्टर है, इसका मतलब है द डिफरेंस ऑफ दियर वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 है द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन, टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है? तो हमने क्या बताया है टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताया है कि ये इसका वैल्यू होता है 2 साइन थीटा बाई क्या जी। कैसे हम इसको दिखाते हैं प्रोजेक्टाइल पर? इसको ऐसे दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना, यू वेलोसिटी दिया गया इसको, थीटा एंगल है इसका, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यहाँ से जहाँ से चलना स्टार्ट किया था और जहाँ पे गिरा, जितना देर तक हवा में रहा, जितना देर तक, देर मतलब टाइम, जितना टाइम तक हवा में रहा उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये डिपेंड पर किस पर करता है? एंगल पर भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी ओनली, है ना, बोथ
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नॉन ऑफ अबव। देखिए सबसे पहली बात, ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, यदि u है तो u cos थीटा, और इसके साथ ये वेलोसिटी कितना होगा u sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि ये फिक्स होता है u cos थीटा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पर डिपेंड करेगा, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर, वर्टिकल वेलोसिटी पर केवल, बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर ले जाने और नीचे ले आने में, या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिए ये डिपेंड करता है आपका दोनों पर, है ना, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यू साइन थीटा इसको ऊपर ले जाने का काम करता है, यू कॉस थीटा इसको आगे ले जाने का काम करता है, मतलब दोनों पर डिपेंड करता है, ये जाकर के यहाँ गिरता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, मैक्सिमम हाइट की बात करता है, तो मैक्सिमम हाइट का हमने क्या फॉर्मूला बताया भाई, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हाइट होता है। मैक्सिमम हाइट की यदि बात करें तो केवल यहाँ पर आपको 90 पुट करना है, 90 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई क्या 2g। अब यहाँ देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, टोटल इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या कहता है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स, मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करता है। तो देख लीजिए ये एंगल हमने यहाँ डाला है तब ये वाला वैल्यू आया है, एंगल यहाँ कितना होगा 90, इसका मतलब ये हुआ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ओनली। यदि हम लोग डिफरेंट एंगल, मतलब अलग अलग एंगल से हम फेंकने का प्रयास करेंगे या अलग एंगल से हम इसको थ्रो करेंगे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम जो हाइट है वो अटेंड नहीं कर सकेगा, इसलिए ये डिपेंड किस पर करता है, एंगल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अ स्केलर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज जीरो, अनडिफाइंड। सबसे पहले ये समझिए, वेक्टर ए है, बी को क्रॉस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा ए का वेक्टर का मॉड, बी का वेक्टर का मॉड, साइन थीटा, और ये जुड़ेगा इसके साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये एक वेक्टर होता है। दो वेक्टर को यदि हम लोग क्रॉस करते हैं तो प्राप्त होने वाला तीसरा जो क्वांटिटी होगा वो भी एक वेक्टर होगा, जो उन्हीं दो वेक्टरों पर परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो ये एक वेक्टर होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 21, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मैक्सिमम हो, इसके लिए एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसको तोड़िए, ए का वेक्टर, बी का वेक्टर, और टूटता है ये किसमें, कॉस थीटा में। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री, तभी मैक्सिमम होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मैक्सिमम। मैक्सिमम की बात करता है ना, हाँ मैक्सिमम, यानी 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा खूब बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, 0। स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर, अच्छा बात करता है किसका, सर्कुलर मोशन की, इसमें वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। बात किसी कर रहा है, स्पीड की, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल की, तो स्पीड ऑफ ए पार्टिकल क्या रहेगा, कांस्टेंट। और जब स्पीड ऑफ ए पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन का मान कितना होगा, 0। 23 नंबर देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, सबसे टॉपर मोस्ट पॉइंट पर, है ना, वेलोसिटी का मान कितना होगा प्रोजेक्टाइल में। देखिए यदि हम लोग हाईएस्ट पॉइंट की बात करें ऐसे, इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर तो एक्स एक्सिस में बात करेंगे यू एक्स का मान, तो यू कॉस थीटा होगा जो कांस्टेंट रहता है, यू बेस वाई का मान हो जाएगा कितना, 0, मतलब वी बेस वाई बोलिए, यू बेस वाई बोलिए, ये 0 हो जाएगा, वाई एक्सिस वाले 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी का, है ना, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए ये वाला यदि हम इसको यहाँ तोड़ें तो यू वेलोसिटी फेंका गया था, तो इसका होगा यू कॉस थीटा, और इसका हो जाएगा क्या, यू साइन थीटा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट रहेगा उसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 24 क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताए थे F बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक, जहाँ रेडियस ऑफ द सर्कल है ये वाला, जिस पाथ पर ये मूव करेगा। और यदि हम लोग एक्सेलरेशन फोर्स बराबर बात करें न्यूटन्स के दूसरे नियम से, ये हो जाएगा ma। LHS RHS LHS दोनों का बराबर है एक और दूसरे इक्वेशन में। तो हम लोग 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ma जो है वो बराबर होगा mv² किसका, r का। m कैंसिल हो जाएगा, a बराबर बचेगा v² क्या, r। हमने उस वक्त भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल R हमने लिया है, यहाँ पर स्मॉल r की बात करता है, कोई बात नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फॉर अ प्रोजेक्टाइल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर रिलेटेड एज। अच्छा, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के लिए कौन रिलेटेड करता है, जो 90 में से घट रहा होगा वही रिलेट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये थीटा रेंज हाइट बराबर रेंज हाइट डबल टाइम्स, ये आधा, ये 90 में से घट रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगला क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी, इसका होता है रेडियन और इसका क्या होता है सेकेंड, यानी रेडियन पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज। दो वेक्टर का वेक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब इसका रिजल्टेंट कितना होगा, मैक्सिमम होने के लिए रिजल्टेंट का होना कितना जरूरी है, 0 डिग्री। ये हमने पहले भी बताया था कैसे, c बराबर a का वेक्टर प्लस b का वेक्टर, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा c का मॉड इक्वल टू अंडर रूट a का वेक्टर का स्क्वायर प्लस b का वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a का वेक्टर b का वेक्टर और ये क्या कॉस थीटा। ये जैसे ही हम लोग थीटा का मान 0 डिग्री पुट करेंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी a प्लस b हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा a। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हमने बात किया इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए था उसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर का कंसेप्ट, की कंसेप्ट और उससे रिलेटेड सभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। धन्यवाद।